ताहयात नाअहली के खात्मे का बिल कौमी असम्बली से मंजूर। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की अहलियत की राह में हायल रुकावट दूर। सेनेट के बाद इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली से भी मंजूर करा लिया गया। बिल वजीर खजाना इसाक डार ने ऐवान में पेश किया। तरमीमी बिल के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल से ज्यादा नहीं होगी। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाने में हुकूमत की राह हमवार। सदर मुल्क से बाहर, चेयरमैन सेनेट कायम मकाम सदर हैं। उनके दस्तखत के बाद बिल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा। कौमी असम्बली ने 14,480 अरब रुपए का विफाकी बजट मंजूर कर लिया। 215 अरब के नए टैक्स आयत, टैक्स वसूलियों का हदफ 9,415 अरब रुपए मुकर्रर कर दिया। तरक्याती बजट 915 अरब। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर 466 अरब रुपए खर्च होंगे। NFC के तहत सूबों को 5,390 अरब मिलेंगे। पेंशन की अदायगी के लिए मुख्तस रकम 761 से बढ़ाकर 801 अरब कर दी गई। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं पेंशन का मसला बहुत बड़ा चैलेंज है। पेंशन से मुतालिक कवानीन में तब्दीली जरूरी है। रिटायर्ड मुलाजमीन अब एक ही महकमे की पेंशन ले सकेंगे। बजट में टैक्सों की यलगार के बाद पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। पेट्रोलियम लेवी की हद 50 से बढ़ाकर 60 रुपए फी लीटर कर दी गई। खाद पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर टैक्स 1 से बढ़ाकर 2% कर दिया गया। पुरानी टेक्नोलॉजी के पंखों और बल्ब पर जनवरी 2024 से इजाफी टैक्सेस के नफाज की तरमीम भी मंजूर। पंखों पर 2,000 रुपए और पुराने बल्ब पर 20% टैक्स आयद होगा। जूसेस पर एक्साइज ड्यूटी 20% कर दी गई। फाइनेंस बिल के शक 3 में तरमीम के तहत 3200 अरब के जेर इल्तवा 62,000 केसेस समेत तनाज़ात के हल के लिए 3 रुकनी कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी के फैसले को FBR चैलेंज नहीं कर सकेगा। मुतासरा फरीक को अदालत जाने का इख्तियार होगा। नामुकम्मल कोरम, ना किसी ने सवाल पूछा, ना किसी ने बताया टैक्स कितने लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं। कौमी असम्बली में हुकूमत के 70 और अपोजिशन के 2 अरकान की मौजूदगी में विफाकी बजट मंजूर कर लिया गया। वजीर आजम समेत अहम पार्लिमानी रहनुमा ऐवान से गैर हाजिर रहे। बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी, राजा रियाज, अख्तर मेंगल और अमीर हैदर होती भी नजर न आए। जमात इस्लामी के MNA मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली ने बजट को मुस्तरद कर दिया। ARY न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए कहा, इजाफी टैक्सेस पर ऐवान को एतमाद में नहीं लिया गया। बिलावल भुट्टो ने पहले तनकीद की, फिर बजट में रकम बढ़ी तो पसंदीदा शख्सियत करार दिया। IMF कर्ज प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान की सरतोड़ कोशिशें। IMF की शर्त पर टैक्सों की भरमार। बजट में कई तरमीम कर दी। IMF से $6 अरब की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पर नरमी बरतने की दरखास्त। इखराजात में 85 अरब की कटौती की हिकमत अमली भी तैयार कर ली। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुसलसल राब्ते। आइंदा 2 रोज में बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान। IMF ने टेक्सटाइल शोबे के लिए सब्सिडी खत्म करने, बिजली टैरिफ बढ़ाने का भी मुतालबा किया था। मुल्क में शदीद गर्मी के बायस बिजली की तलब में रिकॉर्ड इजाफा। मुसलसल दूसरे रोज बिजली की तलब 30,000 मेगावाट से ज्यादा रिकॉर्ड की गई। बिजली की तलब आज 30,154 मेगावाट रिकॉर्ड की गई। NLC का चीन के लिए कार्गो सर्विस का आगाज। 2 तरफा तजारत को फरोग देने के लिए इस्लामाबाद और कराची से काशगर और शंघाई तक कार्गो सर्विस शुरू हो गई। NLC के ट्रकों का काफिला बरामदी सामान लेकर चीन रवाना हुआ। NLC सिल्क रूट ड्राई पोर्ट सोसत पर तकरीब का एहतमाम किया गया। वापसी पर ये ट्रक दरामदी सामान लेकर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में पहुंचेंगे। और अमन दुश्मन मोदी हुकूमत का एक और झूठ बेनकाब। आलमी सतह पर तस्लीम शुदा अफगान हुकूमत के बजाय मुखालफीन से राब्तों का इंकशाफ।
अबूरी अफगान हुकूमत के साथ खुशगवार ताल्लुकात का दावा झूठ निकला। मोदी सरकार अब तक अशरफ गनी दौर के सफीर फरीद मामूनज़ई को ही अफगान सफारतखाने में रखे हुए हैं। करप्शन और बदइंतजामी पर अबूरी अफगान हुकूमत ने सफीर को सबकदोश करने के अहकामात दिए थे। मोदी सरकार के अफगान हुकूमत के मुखालिफिन और दीगर अस्करियत पसंद ग्रुपों से भी रवाबित। माहिरीन के मुताबिक बागियों की पुष्पनाही अबूरी अफगान हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने के मुतरादिफ है।